गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं RO-ARO 2016 का एग्ज़ाम, जो अभी हाल फिलहाल फिर से दोबारा हुआ है 20 सितंबर 2020 को। इसका पहला पेपर जनरल नॉलेज का है। पहला प्रश्न है, भारत का ओसियान नेशनल पार्क स्थित है तो कहाँ स्थित है? कच्छ में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चलती है तो ये कहाँ से चलती है? वाराणसी से दिल्ली के मध्य चलती है। और प्रश्न नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? कहाँ लगाया गया है? पानीपत। और ये क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला है, कहाँ पे है? जामनगर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? कौन सा है? गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत की अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? कोयला प्रदान करने वाला कौन सा है? गोंडवाना समूह। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है? पहला कथन है कि अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप की। ये मेलानिया ट्रंप कौन है? ये आपकी डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। और यहाँ पर दूसरा कथन है, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदक सीनियर सेकेंडरी शिक्षा बाल विद्यालय था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कितना? फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में है सूचना नंबर, यहाँ पे सूची नंबर 1 सूची नंबर 2 में सुमेलित करना है। सूची नंबर 1 में नाम दिया गया है, सूची नंबर 2 में पद दिया गया है। नंबर 1 ए पे दिया गया है कि महंत श्री गोपाल दास दिया। बी पे स्वामी गोविंद देवगिरी दिए गए हैं। तीसरे पे श्री चंपत राय और चौथे पे श्री निरपत मिश्र दिए गए हैं। और यहाँ पे दिया गया है पद पे, पहला है भारत निर्माण समिति के प्रमुख, दूसरा ट्रस्ट के महासचिव, तीसरा ट्रस्ट के महाकोषाध्यक्ष और चौथा है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ई का 4 पे जाएगा, बी का 3 पे जाएगा और सी का 2 पे जाएगा और डी का 1 पे जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ये कौन सी फिल्म थी? पैरासाइट फिल्म को प्रदान किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ पे आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर में। और क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें से एक को क्या कहते हैं? अब कथन ए दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। तो पहले पढ़ते हैं अब कथन ये है कि फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाअभियोग से बरी कर दिया। अब कारण आर पढ़ते हैं, देखते हैं सही या गलत। कारण आर है कि सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक के सांसदों की व्याख्या अधिक है। नीचे दिए गए कोड से सही चयन कीजिए। तो इसमें ए आपका जो है ये तो सत्य है और आर कथन गलत है। आपका इसमें सी सही हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 कि ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2020 के दौरान आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन हैं? एन.एस. धर्मशक्तु हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अब ये दिया है कि 63, फिर 9, फिर यहाँ पे समानुपाती खाली स्थान 14, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ए 68। अब क्वेश्चन नंबर 15, सही युग्मक का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक समूह से वही संबंध जो जैसा नीचे दिए गए युग्म में है। जैसे यहाँ पे दिया गया है डायनासोर का संबंध अगर ड्रैगन से है तो इसका आंसर हो जाएगा सी की हिम का संबंध बर्फ से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, ये भी रीजनिंग से है। यहाँ दिया है कि 8, 15, 28, 53 इसका अगला पद कितना आ जाएगा। तो ये आपको देखिए इसका आ जाएगा आंसर डी, क्योंकि ये क्या किया है दुगना करके घटाया गया है। तो यहाँ पे एक एक जैसे बढ़ रहा है उसने घटाया, जैसे 8 दूनी 16 माइनस 1, 15 दूनी 30 माइनस 2, 28 दूना 56 माइनस 3। इसी तरह यह हो जाएगा कि यहाँ पे तो ये उसी तरह हो जाएगा कि 56 दूना 56 53 दूना 106, 106 माइनस 4। पहले में 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह घटाया तो कितना आ जाएगा 102। इसके बाद ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 17 का भी आपका रीजनिंग है जिससे मैट्रिक्स के अनुसार सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे 10। आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए फटाफट सॉल्व करा रहे हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वो पूर्व मुड़ करके 25 किलोमीटर चला, अंत में वो बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पे है? 10 किलोमीटर दूरी पे है। इसी के आंसर क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? तो अन्य 3 से भिन्न कौन सी है? यहाँ पे देखिए आपका डी सही हो जाएगा 13। इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 20 आपके है, एक बी का भाई है सी का विवाह डी से हुआ है। यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध? ए का डी से संबंध पूछ रहा है। इन्होंने जो भी पेपर ने सॉल्व किए हैं ये अच्छी संबंध निकाले थे, लेकिन उन्हें उल्टा निकाल दिया। ए का संबंध डी से पूछ रहा है, ना कि डी का संबंध ए से पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ससुर, जो ये निकाले थे पुत्र वधु लगाए हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन 2017 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में कुल संचित क्षेत्र नहर से सिंचाई कितनी प्रतिशत होती है? 30% होती है, तो लगभग 30 सही है। ये ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि यह भी आपको सुनिश्चित करना है, सूची नंबर 1 से सूची नंबर 2 में मिलान करना है। ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। जो पीतल के सामान मुरादाबाद से मिलते हैं, माचिस आपकी बरेली से मिलती है, और खेल का सामान आपका मेरठ से मिलता है, लकड़ी के नक्काशीदार इस सहारनपुर से मिलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीत यानी लोकगीत पूछ रहा कौन सा है? डी सही हो जाएगा बिरहा चैती ढोला। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कौन सा? चरकुला कर्मा पांडव। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद कहाँ पे हुई है? वाराणसी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे कहाँ पे है? आंवला में है। खाद के लिए आंवला प्रसिद्ध है यूरिया के लिए। और ये क्वेश्चन नंबर 29 है, दिया कि सुमीलित नहीं यानी कौन सुमीलित नहीं है, कौन गलत है?
यहाँ पे दिया है नंबर इन्हें ए ऑप्शन दिया है नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में है और ये आपका बी गलत है। आपके संविधान से है संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ पे दिया गया C1, ये गलत है। बाकी इसके अलावा सी नगर पालिकाएँ 9A से दिया गया, सही है। निर्वाचन कितना दिया, 15 दिया गया है, ये भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से दिया गया है नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें से फिर वही क्वेश्चन है कि दिया गया है इसमें से एक क्या है, अब कथन है, दूसरा कारण है। तो यहाँ पे कथन दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सांसद के कानून तथा राज्य में लागू करने का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। और कारण दिया गया है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। दोनों ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से मिलान करना है। फिर यहाँ पे संविधान से आपका आ गया है और यहाँ पे 7वीं अनुसूची कहाँ पे है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। अगर इसमें एक भी पता है 10वीं अनुसूची आपका कितना है, दल बदल है, यानी डी किस पे जा रहा है, 2 पे, तो सीधे सीधा आपका आंसर आ रहा है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ये भी आपको सुमेलित करना है। क्या है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 1954 में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें भी आपको क्या किया, एक आपका कथन और दूसरा कारण दे दिया है, तो ये हो जाएगा। इसका पहला कथन दिया है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय में प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कैट कहा जाता है। और कारण है चालू खाता घाटा कैट तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो ये क्या है, ये तो सही है लेकिन आर गलत हो गया, ये निर्यात नहीं आयात करता है तब होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये सही है और आर गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 दिया कि क्वेश्चन नंबर 34 दिया कि हरित ब्रांड के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो बी हो जाएगा कि हरित ब्रांडों में सर्वप्रथम 2007 के यूरेनियम निवेश कोष में जारी किया गया था, यही आपका गलत, बाकी सब सही है। अब क्वेश्चन नंबर 35, अब इसका भी क्या करना है, मिलान करना है। तो एक तरफ आपका वर्ष दिया है, एक तरफ स्थान दिया है गया है, और यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान पर वर्षों का साथ सुमेलित कीजिए, यानी डिफेंस एक्सपो कहाँ कहाँ हुआ, किस साल हुआ है, और ये आपका आंसर इस पर बी सही हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 जो दिया गया है, नीचे दो, फिर वही आ गया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक क्या है, आप कथन और एक कारण है। पहले इसमें कथन दिया है शिक्षा एवं सांस्कृतिक के लिए सांस्कृतिक संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। और कारण है CCRT का उद्देश्य शिक्षा को सांस्कृतिक से जोड़ना, सही। तो ये क्या है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 है वागला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, सूर्य है। और क्वेश्चन नंबर 39 है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस धातु के क्षयकरण से आवश्यक है। लवकरण क्या किसको करता है, ऑक्सीजन और नमी से लोहा खराब होता है जैसे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है? हीरा पाया जाता है। सॉरी भाइयों, थोड़ा लाइट कट गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं में स्थित में जानने के लिए हो बताइए। महासागर में, समुद्र में वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। 43 है, रामसार सम्मेलन संबंधित हुआ है कहाँ से? अर्थ भूमि संरक्षण से संबंधित है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 44 आ गया। फिर आपको यहाँ पे आपको मिलान करना है। और ये 44 में क्या दिया? विटामिन ए, विटामिन के दिया, विटामिन डी दिया है, विटामिन ई, विटामिन सी। इसका संबंध लिखना है कि किससे है? गेहूं भ्रूण से है, नींबू से, काढ़ेकृत तेल से या अल्फाल्फा से। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए का 4 जाएगा, बी का 3 जाएगा, सी का 1 जाएगा, डी का 2 जाएगा। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 45, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर ने किए थे। किसने किए थे? बाल गंगाधर जी किए थे। इसके बाद 46 है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये उपरोक्त कथन किसका था? ये कथन आपको दिमाग लगाना चाहिए। ईश्वर के बारे में तो यहाँ पे सीधा पढ़ सकते हैं, स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 47 है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लाइव का पुनः भारत आगमन दिया गया, यहाँ पे इलाहाबाद की संधि दी गई है। और तीसरा बक्सर का युद्ध दिया गया है। और चौथा वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना दिया गया है। इसमें से कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर इसके देखा जाए तो एक क्रम से तो सही है, लेकिन दो लोगों का से तो कन्फ्यूजन दे रहा है। ये रॉन्ग क्वेश्चन नहीं लग रहा, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर सी सही होगा। और इसके अलावा ये आपका 48 है, ये भी आपको मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? यहाँ पे एक्सला। चैंपल की संधि कब हुई थी? ला आपको दिया है बुद्ध नासे द्वारा मद्रास का अधिकार डुप्ले की प्रदूषित। ये आपके संधि की तरफ दिया है, इस तरह नाम दिया गया है। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें लिखा रजनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किसने को किया था? रजनामा ने फारसी भाषा में अनुवाद महाभारत को किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपका है, मैंने सबके सामने स्थान लिख दिया है। जो कन्नौज का 1540 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, तालीकोटा का युद्ध याद नहीं आ रहा, उसको देख रहे हैं। उसके बाद ये चौथा है, चौसा का युद्ध 1539 में। अगर इस अनुसार देखें तो पहला आ रहा है सेकंड किसी ऑप्शन नहीं, केवल बी में है, यानी कि बी सही है। जो आपका तालीकोटा है ये भी 1530, 31, 32 के पास है, तो ये भी बीच में ही आएगा। शायद 35 के पास 35 है या फिर तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे वही व्यवस्थित करना है। ये सब क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से उठाया है। पहला है कि गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था, पुनः पैक्ट किया हुआ था। अब पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, और सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ये ऑप्शन आपका 3 सही हो, ये सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, ये भी आपको मिलान करना है। ये दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन एक तरफ आपको जो दिया गया एसोसिएशन और किसने स्थापित किया था, इसका अध्यक्ष संरचना कौन थे? इंडियन एसोसिएशन, बी पूना सार्वजनिक सभा, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और डी मद्रास महाजन। अभी एक तरफ आनंद दिया गया, आनंद चार्लो दिया गया है, बी सुरेंद्र बनर्जी, तीसरा महादेव गोविंद रानाडे, और चौथा फिरोज शाह मेहता। ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1।
और ये एक बात क्वेश्चन नंबर 53 है कि इम्पीरियल गजेटियर के संलग्नकर्ता कौन थे? ये कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। क्वेश्चन नंबर 54 है क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्न के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें लिखा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई है, गलत है। 1717 की गई है, 73 में नहीं। तो एक तो गलत हो गया आपका। अब लाइट आ गई, चलो भाई लाइट आ गई, अब आपको आंसर सही दिख रहा होगा। और इसके बाद दूसरा है यहाँ पे रेमनेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, तो ये सही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कथन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कलकत्ता के सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी, ये सही है। और दूसरा इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाला टैग, यानी कि जो प्रमाणित बीज आती हैं उस पर जो टैग लगा रहता है, क्या क्या लगाया जाता है? प्रमाणित बीज, यानी कि तो अगर आपको प्रमाणित यानी सर्टिफाइड करना रहता है तो उस पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। अगर आपका फाउंडेशन है तो उस पर सफ़ेद रंग का टैग लगा रहता है। अगर आपको अगर रजिस्टर्ड कराना है तो उस पर सुनहरा टैग लगा रहता है। इसका 55 आंसर हो जाएगा ए। और ये 56 है क्या? इसमें सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? इसमें आपका बी सुमेलित है, सिर्फ यही सही है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर से है। आपको 50 नंबर 7 है देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला देश कौन सा है? महाराष्ट्र। अब 58 है, यहाँ पे लिखा सुमेलित नहीं है, बेफसल दिया गया और जनपद दिया गया है। तो आलू फर्रुखाबाद नहीं, आलू आगरा से है, आलू आगरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, ये आपका दिया गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एकमात्र सहायक है, और यहाँ पे दूसरा दिया है 5 लाख रुपए जमा की बीमित है, यानी दोनों सही है। ये आपका ए और बी दोनों सही है कथन, यानी ये ऑप्शन का सही हो जाएगा, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ये आपका बैंक दिया गया है और उसका निजीकरण क्षेत्र दिया गया है, यानी वो बैंक किस प्रकार के हैं। पहला इंडियन बैंक है, ICICI बैंक है, सिटी बैंक है, स्वास्थ्य बैंक है, और एक तरह विदेशी दिया है, सरकारी दिया है, निजी दिया है और सार्वजनिक दिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। अगर ऑप्शन डी सही हो रहा है तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा, डी सही हो रहा है। तो इंडियन बैंक क्या है? सार्वजनिक है। और ICICI बैंक कौन सा है? ICICI बैंक निजी बैंक है। सिटी बैंक आपका विदेशी बैंक है, और स्वास्थ्य बैंक आपका सहकारी बैंक है। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, नीचे दिए गए 2 कथन, यहाँ पे कथन आकार दिए गए हैं, अब यहाँ पे है। तो आपका पहला कथन दिया गया ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय के अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण दिया गया है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना था, यानी ए आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है रोजगार सृजन करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें नगरीकरण स्तर सबसे निम्न है? तो कहाँ पे निम्न है? हिमाचल पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न के राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति, ये जरवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। और 65 दिया गया है, यहाँ पे मिलान करना है आपको,
ये आपका एक तरफ से खनन क्षेत्र दिया गया है, दूसरा खनिज दिया गया है, गुड़ महिसानी दिया गया है, तलचीर दिया गया है, जादूगोड़ा दिया गया है, जावर दिया गया है और खनिज दिया गया जस्ता, यूरेनियम, लॉ एक्स और कोयला दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सी मतलब ए 3 पे जाएगा, बी 4 पे और सी 2 पे और डी 1 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों से किसके द्वारा होती है? भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिमी पवनों से आती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी तीनों जो दिए हैं उसमें से कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पर 68 क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या करना है, देश और राजधानी को मिलान करना है। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। यहाँ पर उसकी राजधानी दिया गया है हनोर, वियेंटियन, नाम पेन, यूगन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ए का डी जाएगा, बी का 3 जाएगा, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, ये भी आपको मिलानी करना है। नदी है और शहर है, यानी कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ है। ये दिया है सत अल अरब, पराग्वे, नाइजर, डियनबू। और शहर दिया गया है कि वियना, बसरा, एशियन, यानी ये आपका जो है इसका डी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 70 फिर है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रेरणा के दौर में सम्मान निम्नलिखित से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा अपशिष्ट, सी सही हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी की स्वच्छता स्थिति। और ये आपका 71 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? कहाँ पे? नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया था, कौन सा चीज़ मनाया गया था? ये वृक्षारोपण मनाया गया था जून जुलाई में। और 73 है नीली क्रांति। अरे भाई नीली क्रांति तो सबको पता होनी चाहिए। नीली क्रांति किससे है? मछली से संबंधित है, मछली उत्पादन से। और 74 दिया गया चित्रकूट जल प्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो ये चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित किस नदियों पर स्थित है? ये आपका कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली नदी पर स्थित है। ये आपका 76 हो जाएगा। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत में 1992 यानी 992 में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से एक जो है कि 29 जून 2020 को मनाए गए थे सांख्यिकी दिवस की विशेष थीम क्या थी? यानी 29 जून 2020 को मनाए गए थे सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? सतत विकास का लक्ष्य। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2020 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कंगना रनावत। इतनी समय कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी कंगना रनावत। 79 का है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। यह क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोजेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 दिया गया? किसे दिया गया है? पुल्लेला गोपीचंद को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे 81 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 82 आपका हो जाएगा, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू की गई ऑपरेशन वनीला, ये किससे संबंधित है?
आपदा प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजीब वारिसर, अरे वारिसर कितनी बार, वारिसर 2020 का संबंध किससे है? ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ था। और ये आपका 84 एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 कि ये अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला था। दूसरा दिया गया इसका उद्देश्य देश में किसी सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा भारत राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। यानी ए और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, ये भी रीजनिंग से है, इसको आप देख लीजिएगा। CARPET का कोड भाषा ऐसा लिखा गया, तो नेशनल कोड भाषा, इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलम्ब से चल रही है और आगे हुए प्रत्येक मिनट में 3 सेकेंड विलम्ब हो रही है, तो बताइए कि रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद 1 घंटा विलम्ब से हो जाएगी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट में 3 सेकेंड लेट हो रही है, तो ये 1 घंटा पूरा लेट होने में कितना मिनट लगेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1140 मिनट। और 87 क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग आपका है। यहाँ पे HE लिखा है कि 41 लिखा गया है, और SHE लिखा गया है, तो ये आपका 49 है। तो इस तरह THEM लिखा गया है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही 62। और ये आपके 88 क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 2020 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुधवार। और 89 स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध सत्य से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध सत्य से हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन नंबर 90 रीजनिंग से है, ये आपका 7 दिया है, 18 दिया है, 40 दिया है, और फिर खाली स्थान एक तरफ 172 दिया गया और 348 दिया गया है। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग में 7 से 7 को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे प्लस 4 ऐड करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 4 18। तो फिर वहाँ से हो जाएगा 18 दूनी 36 और 4 40, तो फिर 40 को 40 दूना 80 और 4 84, तो कितना आ रहा है 84। यानी ऑप्शन आपका बी सही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 91 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? कितने होते हैं समान प्रतिबिंब? 11 अक्षरों में, 26 अक्षरों में से 11 समान होते हैं। 92 लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, कानपुर में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? 95 में। और 94 है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है कि IIVR ये आपका लखनऊ दिया है, ये आपका सुमेलित नहीं, ये कहाँ पे है? वाराणसी में स्थित है। बाकी सब सुमेलित हैं। IIVR कानपुर सही है, IVRI इज्जतनगर, IGFRI झांसी सब सुमेलित है। केवल आपका 94 का ए लखनऊ दिया है, वही गलत है, क्या हो जाएगा? वाराणसी। 95 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ भैया सुमेलित नहीं है, इसे भी छांटना है। गोटे का आकार लखनऊ वाराणसी में सही है। पित्तल की मूर्तियाँ मथुरा दिया, यही आपका गलत है। ताले अलीगढ़ है, और वेद की छड़ियाँ वाराणसी है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे है, जिसमें आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है, फिर आपका यहाँ पे दिया है मेल करना कि एक तरफ मेला और जनपद, यानी मेला कहाँ लगता है, किस जिले में? देवी पाटन मेला, फिर कामपिल मेला, बटेश्वर मेला, दादरी मेला, आगरा, बलरामपुर, फर्रुखा, बलिया। ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सीधा देवी पाटन मेला बलरामपुर में देख लीजिएगा, और उसके बाद कामपिल मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, और दादरी मेला कहाँ पे लगता है? बलिया में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। 98 उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं।
99 है कार्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय जिला न्यायालय दोनों में होता है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। 100 क्वेश्चन है, ये आपका सुमेलित करना है, ये भी आपका संविधान से है, इनका सुमेलित नहीं है, इसको छांटना है। पंचायतें 9 से सही है, नगर पालिकाएँ 9 का से ये भी सही है, सहकारी समितियाँ 9 खा से ये भी सही है। जो आपका अधिकरण है यही गलत है, जो अधिकरण आपका ये 10 से नहीं संबंध है। क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पे मौलिक अधिकार अनुच्छेद से आप में क्या है, सुमेलित नहीं है। अध्यक्षता का अंत अनुच्छेद 17 में है। गिरफ्तारी एवं निषेध विरुद्ध संरक्षण ये 23 से ही आपका गलत है। और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। अल्पसंख्यकों के हित के अनुसार हितों संरक्षण 29 में है। तो आपका 101 का बी सही हो जाएगा। और 102 है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य EMSP एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, नीला बॉक्स सहायिका। तो इस अनुसार आपका सही हो जाएगा 102 का ए, नीला बॉक्स सहायिका। क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2021 में निम्न से योजना में बजट आवंटन 2019 की तुलना में कम रहा है। यानी जो बजट पास हुआ है ये आपका 2021 में जो बजट पास हुआ है 19-20 बजट से कम है, तो मनरेगा में इस बार बजट कम पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग लाया गया है। ये आपका है बैंक दर वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक सरलता अनुपात में वृद्धि, सहकारी प्रतिभूतियों का कर है। तो ये आपका यहाँ पे चौथा गलत आ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1, 2, 3 सही है। अब 105 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, यानी हिंदी में महीना कौन सा, चैत वैशाख, यानी पहला महीना चैत आएगा। अब 106वां क्वेश्चन, नवरात्रि की पूजा, नवरात्रि की पूजा, नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाने वाला है। सरस्वती पूजा तमिलनाडु में मनाई जाती है। 107वां क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृत पोर्टल के संबंध में, अब यहाँ पे इसके संबंध में देखना है कि नंबर 1 दिया है, IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। ये संस्कृत पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है, उसके बारे में जो दिया कथन सही या गलत है। तो पहला कथन दे रहा है कि IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया, दूसरा दिया है कि यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के निम्नलिखित संगठनों को के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल सेकेंड वाला सही है क्योंकि यह रुड़की में नहीं स्थापित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 आपका है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना सबसे निचली सतह पर ट्रोपोस्फियर होती है, यानी 108 का सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 109 का है, निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग कार्बोबैक्टीरिया में किया जाता है। ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल का कार्बोबैक्टीरिया में उपयोग किया जाता है। 110 का आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैली में संकुचित किए जाते हैं किससे, नाइट्रोजन वातावरण से। 111 कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के निम्नलिखित में से अगर ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण करना है तो सबसे पहले आसवन विधि द्वारा किया जाता है, तो 111 का ये सही हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है, यानी लाल रंग में सफ़ेद प्रकाश बहुत कम प्रवेश करता है।
विचलित होता है। 113 हींग प्राप्त होते हैं। हींग आपके जड़ों द्वारा से निकाला जाता है, जड़ के निष्कर्षण से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 114 है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय उभयचरों में पाया जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 115, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना की सेना कौन से थे? हकीम सूर थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 116, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में कथन दिया गया। नंबर 1 क्या था? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति को मिलना, और दूसरा था अंग्रेज की बेहतर नौसैनिक ताकत। यानी ये आपका यहाँ पर ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 117 में भी क्या लिखा है कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अति पहला राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम में ही आपका सुमेलित नहीं 108 दिया गया है, ये मतलब 1908 दिया गया है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम 1907 में किया गया था, आपका यही सही हो जाएगा। बाकी सब मैच कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 118 है, आपको यहाँ पे सोचे से मिलान करना है। और ये आपका दिया है रंपा विद्रोह दिया है, क्या है पावना किसान विद्रोह दिया गया, बंगाल नीर विद्रोह दिया गया, जसमिता दिया गया। ये कब कब किस सन में हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी रंपा विद्रोह ऑप्शन ए का 2 पे जाएगा, बी का 4 पे जाएगा, सी का 1 पे जाएगा और डी का 3 पे जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद 119 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के शासक ने मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 120 का क्वेश्चन देखिए, कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं हैं? ये आपके BC दत्त जो हैं आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए हैं। और 121 क्वेश्चन, 1992 भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। आपको इसमें बी सत्य नहीं है। बी में क्या है? बी में लिखा कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, यही आपका सही नहीं है। बाकी ए सी डी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया? मार्लिमेंटो द्वारा सुधार 119 द्वारा जो अधिनियम को है इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था, किसके द्वारा? मार्लिमेंटो द्वारा। 123 है, यहाँ पे दिया गया है कि इन लोगों का क्रम क्या है, जो अंग्रेजी वायसराय आए थे इनका क्रम क्या क्या है। 123 में क्रिप्स प्रस्ताव दिया गया था, ये लोग जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसके लिए है क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बाइबल योजना और CR फार्मूला। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पहला 2 अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया था और उसके बाद चौथा CR फार्मूला आया था और लास्ट में बाइबल योजना आई थी। अब क्वेश्चन नंबर 124 है, ये भी आपको सुमेलित नहीं है। जो बहिष्कृत हित कारणी सभा है, ये ज्योतिबा फूले लिखा गया है, ये आपका ज्योतिबा फूले नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 में क्या है? गेहूं में खरपतवार कौन, यानी फसल में खरपतवार कौन कौन से होते हैं? 125 में आपको सीधा दिख रहा है बी ऑप्शन। जो लिखा गया है धान में बथुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि धान में पानी रहता है, पानी में बथुआ नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन 125 का बी सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 126 है, यहाँ भी आपको मिलान करना है कि कौन सी फसल में कौन सा फसल होती है। जो सूर्यमुखी है, खरबूजा, ये देखिए सबसे सिंपल आपको मिल गया एक ऑप्शन खरबूजा। अब आप लोग खरबूजा जानते कब होता है? यह तो क्या दिया गया है? खरीफ, वर्षा, यानी वर्षा, गर्मी, सर्दी मौसम। यानी सबसे बढ़िया आपको मिल गया है ऑप्शन
अगर बी का देखिए 2 कहीं जा रहा है, बी का 2, क्योंकि खरबूजा गर्मियों में होता है। बी का ऑप्शन 2, बी का ऑप्शन 2 सिर्फ किस पे है, बी में। यानी आपका सीधा सीधा आंसर मिल गया, एक सही मिला और सारा आंसर मिल गया। 126 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बाद आपका है 127, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के शीर्ष 2019 में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडिया थी। 500 कंपनियों में नंबर 1 का स्थान पे रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड आई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 128वें क्वेश्चन में अमेरिकी आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये आपका इसमें है, पहला कथन दिया भारत के जीडीपी 19 में 2009 लाख करोड़ थी, गलत। 270 या कितने आसपास थी शायद, ये गलत पहला दे रहा है। और ये दूसरा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ है, सही है, दूसरा सही। और अब तीसरा देख रहे हैं, भारत में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 और 3 सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 2 और 3। 129 में आपको फिर वो दिया गया, कारण दिया गया और कथन दिया गया है। पहला दिया है कथन, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया रक्षा उत्पादन का सबसे बड़ा एक्सपो था। कारण दिख रहे हैं, एक्सपो का आयोजन भारत को बढ़ते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। यानी ए आर दोनों सही है, ऑप्शन ये हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 आपका है, ये भी आपको क्या करना है, स्रोत से प्रतिशत से मिलान करना है। यानी निगम पर भी कितना प्रतिशत लगा है, आयकर पे कितना प्रतिशत ब्याज है, और शुल्क सीमा पे, केंद्रीय सीमा पे कितना प्रतिशत ब्याज है। ये आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आप मिला लीजिएगा। देखिए ए का 2 दिया है, यानी निगम कर पे 18% और आयकर पे 17%, सीमा शुल्क पे कितना 4%। ओ लाइट फिर कट गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। सी का 4 हो जाएगा 4% और डी का 3 हो जाएगा 7%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है, जेनेटिक उद्योग संबंधित है। जेनेटिक किससे संबंधित है, कृषि से। 132 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित भारत की नदियों से कौन सी कर्क रेखा 2 बार काटती है। यानी माही नदी भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित जनगणना में वर्षों के किसे भारत के जननांग के इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। महाविभाजन वर्ष 1931 में कहा जाता है। 1931 को महाविभाजन वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 134 का हो जाएगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। यानी ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोट में सही उच्चारण कीजिए। नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, रिहंद बांध सोन नदी पर एक सहायक नदी है, सही है। बी, हीराकुड बांध महानदी पर स्थित, ये भी सही है। तीसरा दिया है कि तुंग भद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। चौथा दिया है कि मैथान बांध दामोदर नदी के एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी सही। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 आपका चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 136, भारत सरकार द्वारा भारतीय रहित। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अवध अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 137 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो ये आपका जर्मनी नॉर्मंडी आपका यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 138 का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। 138 में सही सुमेलित पूछा है, रूस औद्योगिक प्रदेश है, जर्मनी सही है। 139 है, अब
निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी के पश्चिमी तट पर नहीं है? बोत्सवाना, ये पश्चिमी तट पर नहीं है अफ्रीका के। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 140। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, मिलाइए और समझिए कि ये आपका पेपर 2016 का एग्ज़ाम RO यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का जो अभी एग्ज़ाम 20 सितंबर 2020 को हुआ है, इसका सॉल्व पेपर था। थैंक यू दोस्तों।